आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जहां उन्होंने नेटो के लिए अमरीका की माली अखराजात पर नजरसानी का अंदिया दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के लिए अमरीका के माली अखराजात पर नजरसानी का अंदिया देते हुए कहा कि इस मामले का इंतहाई संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। मीडिया के साथ बात करते हुए सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहादी ममालिक को हालिया अमरीका और इसराइल के ईरान के साथ तनाज़े में अदम ताउन पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो उनके साथ नहीं थे। ट्रंप ने नेटो के बुनियादी किरदार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अमरीका ने यूरोप के दिफा खुसूसन रूस के खिलाफ खरबों डॉलर खर्च किए हैं, जो अब कुछ हद तक गैर मंतकी महसूस होता है। इन बयानात को अमरीकी खारजा पॉलिसी में मुमकिन तब्दीली का इशारा करार दिया जा रहा है, जिससे यूरोपीय इत्तेहादियों में तशवीश पैदा होने का इम्कान है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खत्ते में सिक्योरिटी खदशात और जगराफियाई कशीदगी बरकरार है। ये हालिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेटो को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। guard really against Russia. When you think of it, we're guarding against Russia. And I've long thought it was a little ridiculous, but we spend trillions of dollars doing it, and I think that's going to be under very serious examination. Thank you very much. बढ़ते आगे बात जरा अब कुवैत की करते हैं, क्योंकि कुवैत के अंदर जो सड़क हादसा पेश है जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद जख्मी हुए थे, अब उनकी लाशों को वतन वापस बहुत जल्द लाया जाएगा और इस सिलसिले में जो कार्रवाइयां हैं वो तेज कर दी गई हैं। कुवैत में पेश आए अफसोसनाक सड़क हादसे में जान बहक होने वाले जम्मू कश्मीर के 6 नौजवानों की मैयतों की वतन वापसी के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इस मामले को भारतीय वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के दफ्तर के साथ उठा लिया गया है और अंडर सेक्रेटरी विभूति नाथ पांडे ने तस्दीक की है कि कुवैत में भारतीय सफारत खाना मुतासरा खानदानों के साथ मुसलसल राबते में है और ज़रूरी कागजी कार्रवाई और दीगर मराहिल में मुकम्मल रहनुमाई फराम कर रही है। सफारत खाना कुवैती हुकाम के साथ करीबी राब्ता रखे हुए हैं ताकि कानूनी और दस्तावेजी तकाजे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जा सके। हुकाम का कहना है कि तमाम जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद मैयतों को पूरे एहतराम के साथ भारत मुंतकिल किया जाएगा। इस दौरान मुतल्लिका इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और सगवार खानदान को हर मरहले पर आगाह किया जा रहा है। आपको बताते चले कि ये जो नौजवान हैं 6 अफराद जिनकी हलाकत हुई है कुवैत के अंदर एक सड़क हादसे में, इनका ताल्लुक सरहदी अजला पूंछ और राजौरी से, खासकर पूंछ के जो सरनकोट इलाका है वहां से इनका ताल्लुक है इन 6 नौजवानों से अफराद का। और ये भी माना जाता है कि कुछ जो अफराद हैं जो इस सड़क हादसे में जान बहक हुए हैं, एक ही खानदान से भी कुछ लोग शामिल हैं जो कि रोजगार की तलाश में कुवैत में वहां काम कर रहे थे। एक सड़क हादसा हुआ था, दिलदोज सड़क हादसा, जिसके नतीजे में ये 6 अफराद जान बहक हुए। हादसे की हो रही है। अब जरा जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर एक हादसा पेश है जिसमें 2 नौजवानों की मौत हुई है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के इलाके बिजबिहारा के बादशाही बाग में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 2 लड़के दरिया जहले में डूब कर जान बहक हो गए हैं। जराये के मुताबिक दोनों लड़के अचानक फिसल कर दरिया में गिर गए, जिसके बायस ये हादसा पेश आया है। वाकई की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और तलाश और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है।
हुकाम का कहना है कि अभी तक दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अनंतनाग के बीच ब्यारा इलाके में जहां पर दरिया जहलम के किनारे पर ये वाक़ा पेश आया था, जब दो नौजवान लड़के वहां से अचानक फिसल कर दरिया जहलम में जा गिरे, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि दोनों की मौत हुई है, डूब गए हैं दोनों, और अभी उनकी लाशों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है और दोनों की जो शिनाख्त है अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जो बड़ी और अहम खबर आ रही है, बिजदारा अनंतनाग से पातशाहबाग के करीब ये वाकया जो है वो पेश आया है। इधर जनूबी कश्मीर की बात हो रही है, अब जरा पुलवामा का भी रुख करते हैं, जहां पर एक सड़क का दिलदोज हादसा पेश है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। आल्टो कार और स्कॉर्पियो के दरमियान जोरदार टक्कर हुई है। बांडोज पुलवामा का इलाका है, जहां पर देर रात एक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक आल्टो कार और स्कॉर्पियो गाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को जिला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद फराम करने के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है। अस्पताल जराये का कहना है कि SMHS अस्पताल में 5 जख्मियों को दाखिल किया गया और दाखिले के वक्त सभी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और जख्मियों की शनाख्त यूनुस अहमद डार, जो कि शादाब शुपा का रहने वाला, इलियास मजीद और एक ही खानदान के अब्दुल कादिर, उनके बच्चे नोमान कादिर, शबनम जान और खिफ्सा जान के तौर पर हुई हैं, जो सभी उस इलाके की रिहायशी हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी और हाई बीम लाइट्स का इस्तेमाल बताया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर में सयाहती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी तादाद में सयाह शहर की मशहूर डल झील का रुख कर रहे हैं। खूबसूरत मनाजिर से भरपूर ये मकाम एक बार फिर रौनकों से जगमगा उठा है, जहां सयाह रिवायती शिकारा सवारी से लुत्फानंदोज होते हुए कुदरती हुस्न और पुरसुकून माहौल का मजा ले रहे हैं। सयाहों की बढ़ती हुई आमदरफ्त न सिर्फ सयाहत की मजबूत बहाली की अक्कासी करती हैं, बल्कि मकामी कारोबारों में भी नई जान डाल रही हैं, जिससे श्रीनगर एक बार फिर खत्े के अहम सयाहती मरकज के तौर पर अपनी पहचान बरकरार रखे हुए हैं। इस हवाले से गुलिस्तान मुआहिदा नातिका भट्ट ने इन सयाहों से बातचीत की है, जिन्होंने अपने ख्यालात का भी यूं इजहार किया। यहाँ पर हम बिल्कुल पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। अगर हमें यहाँ पे नया एनवायरनमेंट था हमारे लिए। जी, वेदर की बात करें, कैसे लगा वेदर आपको यहाँ पर? बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। हम फिलहाल हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। कहाँ कहाँ गए आप? हम पहले पहलगाम गए, फिर गुलमर्ग गए, अब यहाँ ट्यूलिप गार्डन भी गए और क्या था शिकारा में घूमे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बिल्कुल। ऐसा देखा था कभी ऐसा नजारा? नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? बिल्कुल फ्रेश सा लग रहा है, कूल सा मजे आ गए यहाँ पे बोट में बैठ के भी। और यहाँ का मौसम एक तो अच्छा है, इतना ज्यादा मतलब अच्छा लगा यहाँ पे। आपको कैसा लगा? बोल दो ना, बच्चे सब बुलवा दो। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और बहुत सारी एक्टिविटीज करी, एंजॉय किया। अच्छा, सेफ फील हुआ आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं सेफ था। आपको कैसा लगा यहाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो पीपल है वो बहुत अच्छे हैं, एकदम केयरिंग है, हेल्पफुल है और मजे तो हम सबको बहुत आया। आपको कैसा, आपको मजा आया यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। और जब हम गुलमर्ग में गए और हमने जो साइट सीइंग करी है, वो स्नो देखकर तो बिल्कुल अमेज्ड हो गए थे। वो अनरियलिस्टिक फील, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मज़ा आया। आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एज होगी आपकी? 90? तो यहाँ पर आए, कभी देखा था कश्मीर?
अच्छा लगा यहाँ आके? स्नो में भी गई, अच्छा था। गुलमर्ग में भी गई। इच्छा थी कि यहाँ पर एक बार जिंदगी में आए? Yeah, I'm from Kerala. The place is Kashmir is a very nice place. We enjoyed a lot. Last 4 days. This is my first visit. I enjoyed a lot. 4 days we spent here. It was a nice experience for us because everything is for snow is water is everything is we enjoyed a lot. It's a best place. Okay. Do you feel Kashmir safe here? very much safe. This is very much safe. Okay. So what will be your message to other people? Everybody should life in our life at least once we have to be we have to visit Kashmir. Thank you. Thank you. Very much. From Kerala. So how are you feeling right here in Kashmir? Is it your first visit? First visit with my wife and children we came. 5 days we stayed here. Very nice place and we enjoyed a lot. How do you feel here in Kashmir? Is it safe? Very good. We feel very safe and all. Moreover, we can see more places also. We can enjoy. How is the weather? Weather is very cold compared to our climate. We are having 45 degrees Celsius. Here it is minus and all. So 10, 3 and all we enjoyed a lot. So what will be your message to other people for Kashmir? So everybody have to visit the place. Surely in life we have to visit this place. श्रीनगर में टूरिस्ट फ्लो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट अलग अलग स्टेट से जो है कश्मीर का रुख कर रहे हैं और खासकर श्रीनगर के डल लेक की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग एरिया से अलग अलग मुल्कों से लोग जो है वो देखने के लिए डल लेक आते हैं। काफी अच्छा रश जो है वो टूरिस्ट का देखने को मिल रहा है। खासकर शिकारास की बात करें तो शिकारा राइड्स करने के लिए जो है वो अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं और डल लेक देखने के लिए आते हैं क्योंकि खूबसूरती जो है वो यहीं से झलकती है। डल लेक से ही मैं अगर श्रीनगर में बात करें तो यही एक स्पॉट ऐसा रहता है जहां पर ज्यादा रश जो है वो टूरिस्ट का रहता है और इस बारी भी जो है काफी अच्छा फुटफॉल जो है टूरिस्ट का देखने को मिला है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। इधर जम्मू में बैसाखी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और अब इसे खत्मी शक्ल दी जा रही है। जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर मुनक्कद होने वाले इस मेले के लिए झूले और मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं ताकि ज़ायरीन इनसे भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सके। मेले में मुख्तलिफ सकाफती अशिया की नुमाइश भी की जा रही है ताकि यहाँ आने वाले सयाह और नौजवान जम्मू कश्मीर की सकाफत के तनू के बारे में जान सके। इस मेले का इनेकाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू स्मार्ट सिटी और महकमे सयाहत ने मुश्तरका तौर पर किया है। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से शिल्पा शर्मा। तवी रिवर फ्रंट पर बैसाखी मेले की तैयारियों को लेकर इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल यानी कि 14 अप्रैल को बैसाखी मेला जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर होगा। अलग अलग शो देखने को मिलेंगे लेकिन इस समय तैयारियां जो है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां पर झूले इस समय सजाए गए हैं, सजावट इस समय की जा रही है और तमाम चीजों को यहाँ पर जो है वो लाया गया है। लेजर शो यहाँ पर देखने को मिलेगा, बोटिंग फेस्टिवल होगी, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस होगी और अलग अलग शो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी के साथ पेड़ भी यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये पेड़ जो कि खूबसूरती बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से गार्डन में हम ये पेड़ लगाते हैं और खूबसूरती में चार चांद लगता है, जिसके चलते ये पेड़ यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं ताकि खूबसूरती में चार चांद लगे। सामान यहाँ पर लाया हुआ है, आप देखें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल एक भारी भीड़ आम जनता की यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि बैसाखी मेला जो कि हर कोई चाहता है कि जम्मू में इस प्रकार से जो है वो फेस्टिवल हो, बैसाखी मेला लगे ताकि आम जनता यहाँ पर पहुंचे और आनंद जो है वो ले सके। बैसाखी मेले को लेकर आप देखिए पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर जो है वो की जा रही है। छोटे बच्चों के लिए झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, इसी के साथ बड़ों के लिए आप देखिए वहां पर झूले जो है वो लगाए गए हैं और तैयारियों को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी के साथ जो है बोटिंग फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते पानी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है और कल यानी कि 14 अप्रैल को बैसाखी मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आम जनता बेहद एक्साइटेड भी नजर आ रही है। लेकिन जेएमसी के द्वारा पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।
डल झील जहां पर आजकल सयाहों का काफ़ी रश नज़र आ रहा है, लेकिन श्रीनगर की खूबसूरत डल झील के किनारे वाक़ा मशहूर बिलवाड़ रोड जो सयाहों की अवलीन पसंद और तरजीह भी है, लेकिन आज खस्ताहाली की तस्वीर भी दूसरी तरफ से पेश कर रही है। करोड़ों रुपए के तरक्याती दावों के बावजूद यहाँ टूटे फूटे फुटपाथ, गैर हमवार सड़कें और शदीद मुतासरा बंड अवाम और सयाह दोनों के लिए मुश्किलात का सबब बन चुके हैं। मकामी अफराद का कहना है कि 12 फंड्स जारी होने के बावजूद ज़मीनी सतह पर काम न होने के बराबर है, जिससे इंतज़ामी लापरवाही और नाकस मनसूबाबंदी बेनकाब हो रही है। सयाहती मरकज़ होने के बावजूद इस अहम शहर की बिगड़ती हालत न सिर्फ खूबसूरती को मुतासर कर रही है, बल्कि पैदल चलने वालों की सलामती पर भी संगीन सवालात खड़े कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं ग्राउंड ज़ीरो से नादिका भट्ट। डल लेक जिसके लिए कि पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर उसे देखने के लिए आते हैं, उसकी हालात इस वक्त खस्ता पड़ी है। अगर फुटपाथ की हम बात करते हैं डल लेक की, तो देखिए क्या कुछ हालात जो है वो हो चुकी है। खस्ता हालात इस वक्त है। करोड़ों इस पर जो है वो लगाए गए, करोड़ों के रुपए लगाए गए इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन आप देख सकते हैं हालात क्या कुछ खस्ता इस वक्त देखने को मिल रही है। ये फुटपाथ जो है बिल्कुल टूट चुके हैं और चलने लायक इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना जो है वो लगातार जारी रहता है। वहीं पर अगर हम इस बंद की बात करते हैं, आप देखिए क्या कुछ हालात जो है वो हो चुकी है। मेरी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखाने की कोशिश करेगी कि इस तरीके से ये खोखला जो है पूरी तरीके से हो चुका है। अब इसको बैरिकेड से सपोर्ट रखा गया है, लेकिन कब तक? आप देखिए कि क्या कुछ हालात जो है वो इसकी हो चुकी है। यानी कि अगर हम डल लेक की बात करते हैं, यहीं पर नहीं बहुत सारी जगहों पर जो है यही हालात डल लेक पर हो चुकी है। फुटपाथ टूट चुके हैं, बंद की हालात जो है वो खस्ता हो चुकी है और एक ऐसा स्पॉट है जहां पर टूरिस्ट का आना जाना जो है पूरा दिन लगातार जारी रहता है। अगर इसी के ऐसी हालात रही तो क्या कुछ यहाँ पर टूरिस्ट करने के लिए आएंगे। और आप देख सकते हैं खस्ता हालात है इसकी, इससे जल्दी ही इसकी मरम्मत जो है वो होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट को भी ये जगह अच्छी लगे और कोई भी प्रॉब्लम जो है उन्हें आने जाने में ना हो। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी पश्मीना शालवाफ निसार अहमद खान ने कहा है कि उनका ख़ानदान सदियों पुरानी इस रिवायती दस्तकारी से वाबस्ता है और वो खालिस पश्मीना शालें हाथ से तैयार करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हुकूमत की जानिब से कारीगरों की माउनत खसूसन GI टैगिंग इकदाम से उन्हें खातिर खा फ़ायदा हुआ है। ताम उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि सयाहों को बराह रास्त मुस्तनद दुकानों, स्टॉल्स या उन मराकज़ तक नहीं ले जाया जाता जहाँ हुनरमंद कारीगर असल मसनूआत तैयार करते हैं, बल्कि अक्सर उन्हें एजेंटों के ज़रिए दीगर मकामात की तरफ मोड़ दिया जाता है। निसार अहमद खान ने हुकूमत से अपील की है कि हवाई अड्डों और दीगर अहम मकामात पर मुनासिब डिस्प्ले और मालूमाती मराकज़ कायम किए जाए ताकि सयाह बआसानी असली कश्मीरी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की पहचान कर सके और बराह रास्त मकामी कारीगरों से राब्ता कायम कर सके। अत काम बचपन पे इंटरेस्ट गरस मज करान सन बड़ बब करान मोल गर माज सारे सन फैमिली सन पूरा खानदान अत वाबस्त आर्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स दिवान अल्हम्दुलिल्लाह अस कर ऑफर द एजुकेशन अत मज हव इंटरेस्ट तो अत मज बे वन यंगर ब्रदर तम कर मास्टर्स डिग्री तम रूद अत वाबस्त बे कर ग्रेजुएशन तो तम पतन यह थो जारी अत काम मज क्रिएशन अत मज मिले स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, यूटी अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिले यूरोपस मज डेमोन्स्ट्रेशन कर बाकन जाय मिडल ईस्टस मज बे इंडिया मुख्तलिफ स्टेटन मज एक्सपीरियंस मार्केटिंग एक्सपीरियंस वो कि प्रोडक्ट सोन प्रोडक्ट अत कतन स्पेस सन कस्टमर कत असल मगर ये सराउंडिंग एरिया ये चीज़ जरूरत ये ज्यादा टूरिस्ट टूरिस्ट गार्डन मज डायरेक्ट निवान तोतनस बहर वन जी कोशिश सन कर कि एडवर्टाइजमेंट गसन कि कस्टमर डायरेक्ट अटेंशन कर ना फलान जाए एग्जिबिशन फलान जाए क्या अवेयर गसन डायरेक्ट तुम डायरेक्ट डील कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर अत नो मिडल मैन कहें क्या 10-20% कस्टमर फ़ायदे तम मिले आर्टस फ़ायदे नंबर 2 चीज़
इत कन बाकी नबर नबर दहली मज या बाकी जाए मेट्रो पॉलिटिन स्टेट मज तक तमो एयरपोर्ट पे तमो थमित एयरपोर्ट खसान टूरिस्ट तम इंटरनेशनल नेशनल लेवल तम वुचान अत फलान जाए दिल्ली हैड द फेमस बाजार अत गो सा तुम तक सह बेहतरीन हब इंटरनेशनल आइडेंटिटी बन अमे खतर एयरपोर्ट पे करान अवेयर बसन मज गो अटेंशन दिन उकुन प्रमोशन सो प्रमोशन टूरिज्म डिपार्टमेंटस बे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स पूर दिन अगर कुछ जाए लागान बेहतरीन रकम मेन पावर डिपार्टमेंट बे आर्टिजन अनान अवार्ड होल्डर आर्टिजन अनान योतन सोसाइटी बाकी वाबस्त दिमो सो स्पेस अत मज करो गए एड क्या जरूरी वस कल प्रमोशन कुछ चीज़ जो कि चीट गई कस्टमर तम क्या गन पे तौर ये पनो सानो बुजुर्गो पन्ने मेहनत सत ईमानदारी सत बनो यह ब्रांड पश्मीन यह बुत पकन मगर वक्त सत गई वन वनस टेक्नोलॉजी थ्रो कोर साइंटिफिक टेस्ट बहरहाल ये मज गम शोरूम बाकी पन आउटलेट नश तन पज तिम जाए टैग्स थवन मशीन मशीन ठीक तम सत आइडेंटिटी ना यह सही बे गम असर वात पे बैड इफेक्ट वात बे रोज नाम अमुक जिंद तम पे ब्या रिक्वेस्ट वनस प्लेटफार्म थैंक यू फॉर द कॉलिंग वनस दिस डिपार्टमेंट ऑफ मज बाबर सोब यून स्टाफ हेल्पफुल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल बाकी इन्विटेशन करान ये मज स्पेस दिमा वस शेर कश्मीर पार्क स्पेस नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।